एक नकली जीपीए बनाते हैं ये विनोद कुमार के नाम से। 65 लोगों की 30 किसान है जो 2004 से पहले के मरे हुए हैं, उसकी नकली जीपीए बना करके अरफला के दोनों के ऑनर हैं ये, जिन्हों का भी बम धमाके के बाद में इनके सारे खुलासे कारनामों के हो रहे हैं। 2013 में फिर इसकी रजिस्ट्री कर देते हैं। ये रजिस्ट्री की कॉपी है। ये रजिस्ट्री विनोद कुमार जी है रे, ये जावेद अहमद सिद्दीकी जी हैं जो तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन, और इन्होंने कहा कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची। तो 2015 में जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने इनके खिलाफ आकर के यहाँ देखा, मैंने इनका काम रुकवाया। दिल्ली के लाल किले पर हुए बम धमाके के बाद अल्फ्रा यूनिवर्सिटी और अल्फ्रा ट्रस्ट सुर्खियों में बना हुआ था, और ऐसे में ईडी द्वारा कार्रवाई के बाद जो इसके जो चेयरमैन हैं अहमद सिद्दीकी पर जो गिरफ्तारी की गई थी, और उसके बाद जो जावेद सिद्दीकी का जो एक और जो फर्जीवाड़ा है वो सामने आ रहा है। देखिए, जो इलाका है ये मदनपुर खादर का इलाका है, और ये जो खसरा नंबर 492 है, जहां पर बताया जा रहा है कि ये जो जमीन है ये लोगों की पुश्तैनी जमीन है, लेकिन यहाँ पर तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर कब्जा किया गया है। लगभग 60 लोगों के फर्जी सिग्नेचर किए जाते हैं, जिसमें से 30 लोग हैं जिनके जो साल 2004 से पहले ही उनकी मौत हो जाती है, लेकिन जब ये जीपीए बनाया जाता है तो उसी में साल 2004 में ही रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जिसमें उनका सिग्नेचर है। सवाल यह है कि आखिरकार जब 2004 से पहले जब लोग मर जाते हैं तो उनके सिग्नेचर करने वाले कौन थे, और जो आरोप लगा रहे हैं उनसे भी हम जुड़ेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और किस तरह से इस पर कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बताया जा रहा है कि इस जमीन में उनका हिस्सा है। और एक बार तस्वीरें अंदर से दिखाइए। ये जो बताया जा रहा है लगभग 2 एकड़ की जमीन है, जिस पे 1 एकड़ से ज्यादा पर जो कब्जा किया जा चुका है, जिसमें से ये भी बता दें कि जिसमें से एक जो जीपीए बना हुआ है जिसमें 65 लोगों के नाम है, जिसमें से साल 2004 में ही उन 65 लोगों में से 30 लोगों की मौत हो जाती है। बल्कि 60 लोग हैं, जो 65 लोग हैं उसमें से कुछ लोग हैं जो अभी दावा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ फर्जीवाड़ा करके ये जो लोग हैं ये पूरी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कुछ लोगों से भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी जान लेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या था। सर, क्या पूरा मामला था और किस तरह से जो आरोप लगा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? नमस्कार जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह बिदूड़ी है। मैं गांव मदनपुर खादर का निवासी हूँ। ये प्रॉपर्टी खसरा नंबर 792 है। ये टोटल 9.5 बीघे के करीब प्रॉपर्टी है, और इसने 5 बीघे कुछ विषय की इन्होंने रजिस्ट्री कराई है तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन ने, जो इनको एक नकली जीपीए बनाते हैं ये विनोद कुमार के नाम से। 65 लोगों की 65 लोगों में ऐसे हैं जो कि लगभग 30 किसान है जो 2004 से पहले के मरे हुए हैं, उसकी नकली जीपीए बना करके उसके बाद ये इसकी जो है 2013 में फिर इसकी रजिस्ट्री कर देते हैं। ये रजिस्ट्री की कॉपी है। ये रजिस्ट्री विनोद कुमार जी है रे, ये जावेद अहमद सिद्दीकी जी हैं जो तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन और अरफला के दोनों के ऑनर हैं ये, जिन्हों का भी बम धमाके के बाद में इनके सारे खुलासे कारनामों के हो रहे हैं। तो इन्होंने हमारी जमीन पे जब एक कंस्ट्रक्शन 2015 में जब इन्होंने चालू की थी, तो 2015 में जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने इनके खिलाफ आकर के यहाँ देखा, मैंने इनका काम रुकवाया कि जी आपकी ये मेरी जॉइंट प्रॉपर्टी है, आप इस पे किस आधार पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची। आप इसकी प्रॉपर्टी की डिमार्केशन और डिवाइडेशन करा लो, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करो। इन्होंने मेरे को धमकियां दी कि जमीन आपको मिलती नहीं, 2000 रुपए गज के पैसे लेने तो ले लीजिए। तो मेरे को जब इनका धमकी दी तो मेरे को इन पे शक हुआ, मैंने अपने लेवल पे जानकारी जुटाई, तो तब उसके बाद ये खुलासा हुआ इस जीपीए का और इस रजिस्ट्री का कि इन्होंने तो बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है इनकी। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट दी, एमसीडी में कंप्लेंट दी। एमसीडी ने इस प्रॉपर्टी का डेमोलिशन भी किया था, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन इन्होंने चालू कर दी थी। फिर मैंने इनके खिलाफ एक सिविल सूट डाला है। सिविल सूट में डाला है कि ये हमारी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और फ्रॉड तरीके से ये इन्होंने मरे हुए लोगों के और लोगों के नकली सिग्नेचर बना करके और इन्होंने इसकी रजिस्ट्री करा ली है। तो वो मेरा सिविल सूट भी इनका अभी पेंडिंग है माननीय साकेत कोर्ट के अंदर। और ये जो आप पिंक कलर में जितने भी आप नाम देख रहे हो, लगभग ये 30 लोग हैं, ये 2004 से पहले मरे हुए हैं, और ये प्रॉपर्टी आज उनकी 3rd 4th जनरेशन के नाम है। अब वो अलग कल को दावा करेंगे, मेरा तो डिस्प्यूट बना ही रहेगा जिंदगी भर।
मैं तो इस जमीन का टाइटल क्लियर चाहता हूँ, जमीन कोई भी ले, लेकिन इसमें फ्रॉड हुआ है। विनोद कुमार है, एक श्रीओम चौहान है, जो इनका साथ में मिले हुए थे, और इन्होंने ये रजिस्ट्री जो है 75 लाख में कराई है। एक मजे की बात, जब ये रजिस्ट्री इन्होंने कराई है 75 लाख की, उसी दौरान जैसे रजिस्ट्री हुई है उसी दौरान विनोद कुमार का बैंक में खाता खुलता है, जो मुझे जानकारी हुई। और खाता खुलवाने वाला श्रीओम इसका गारंटर होता है विनोद का करवाने का। और फिर मुझे जो जानकारी हुई, वो 75 लाख धीरे धीरे वो पैसा बैंक से विड्रॉ भी हो गया। अच्छा, तो ये इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी, सारा प्लानिंग करके इन्होंने काम किया था। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अब कानूनी जो लड़ाई है वो किस तरह लड़ रहे हैं और अभी तक का क्या स्टेटस है इसका? नहीं, स्टेटस क्या, कोर्ट में है हमारा, भी पेंडिंग है, वो चल रहा है हमारा। हाँ जी। चल रहा है। आपने भी एफआईआर करवाई थी इस पूरे फर्जी सिग्नेचर को लेकर के? हाँ जी, 2021 में एफआईआर कराई थी, हमें 16-17 में पता चला था कि ये हमारी जमीन फ्रॉड करके इन्होंने बेच दी है। तो फिर हमने 2021 में इसके एफआईआर कराई। 5 भाई हैं, उनके जाली सिग्नेचर है इसमें। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से आप कोर्ट में मामला जो चल रहा है, और जो अभी जो उसके जो मालिक है, जो चेयरमैन है, जो अभी गिरफ्तार हो रखे हैं, क्या लग रहा है कि अब जो जिस तरह मामला चल रहा है कुछ इंसाफ मिलेगा आप लोगों को? अब सरकार की नज़र में गया है, इतना बड़ा मामला हो गया है, तो अब तो लग रहा है कि हमें इसका न्याय मिलेगा। 10 साल हो गए हमें। 10 सालों से आप ये लड़ाई, हाँ, लड़ाई लड़ रही है। तो देखिए किस तरह से 10 सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं और अपनी जमीन को लेकर के लगातार प्रशासन और सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। आपके आप भी जो इस जमीन में आपके नाम है? हाँ जी, हाँ जी, मेरे परदादा नत्थू सिंह है और मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। तो मेरे परदादा के नाम से नकली जीपे पे साइन कर कर बनाकर और 2013 की नकली रजिस्ट्री कराकर जो भी फ्रॉड कर कर उनके, जो कि जिनकी डेथ 1972 में हो गई थी, फिर उन्होंने ये सारे काम करे। कितना गंभीर मामला समझते हैं कि जिस तरह से ये एक तरह से जमीन कब्जाई गई है, वहीं पे इसका जो मालिक है वो दिल्ली के बम धमाके में मुख्य आरोपी माना जा रहा है, और इस तरह से कब्जाई हुई जमीन सरकार किस तरह से आपकी जो मांग है वो सरकार सुने? अब हमारी थोड़ी सी जो सरकार है, गुहार जो हमने पहले सोच रहे थे, टाइम लगा, अब वो जल्द से जल्द होएगा। हमारा सारा जितना सफर लंबा नहीं हो, पूरी उम्मीद है अब तो, बिल्कुल जी उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे आपके भी? नहीं, मेरे ठीक है, तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो आरोप है सीधे तौर पर लग रहा है कि यहाँ पर लगभग 2 एकड़ की जमीन थी, जहाँ पर 65 लोगों के सिग्नेचर करवाए जाते हैं अवैध फर्जी तरीके से, और ये जमीन को कब्जा ली जाती है, जिसमें से साल 2004 से पहले ही 30 लोगों की मौत हो जाती है, और जिसमें से 35 लोगों के फर्जी दस्तावेज और फर्जी सिग्नेचर के आधार पर ये जमीन को कब्जा लिया जाता है। ऐसे में अब ये जो लोग हैं लगातार प्रशासन और कानूनी लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, और ऐसे में देखना होगा कि वाकई में जिस तरह से इनकी कई सालों की जो लड़ाई है, वो ऐसे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो ट्रस्ट के जो मालिक हैं, जो जावेद अहमद सिद्दीकी पर जो आरोप है वो लग रहे हैं, लेकिन वाकई में इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।